छोटे बिजनेस को बड़ा कैसे करें? बिजनेस बढ़ाने के 10 तरीके। कोई भी बिजनेसमैन या कहें उद्यमी जब खुद का बिजनेस शुरू करता है तो ऐसा करने के पीछे उसके कई सपने होते हैं, लेकिन जो सबसे बड़ा सपना किसी बिजनेसमैन का होता है वह व्यापार के प्रारंभिक काल में होता है। वह ये होता है कि किसी तरह उसका व्यवसाय लाभ कमाने में सफल रहे। लेकिन ये भी सच है कि बिजनेस से लाभ कमाना उतना भी आसान नहीं है जितना ये सुनने में लगता है। व्यापार की अपनी विशेषता होती है कि इसमें निरंतर चुनौतियां आती रहती हैं, जिनसे निपटने के लिए व्यापारी या उद्यमी को हर समय तैयार रहने की आवश्यकता होती है। एक ऐसी ही चुनौती बिजनेस करने वाले व्यक्ति के सामने तब आती है जब उसका व्यवसाय या बिजनेस थोड़ा बहुत लाभ तो कमा रहा होता है, लेकिन बिजनेसमैन की अपेक्षा के मुताबिक लाभ नहीं कमा रहा होता है। उस स्थिति में जब उद्यमी को और अधिक लाभ कमाने की योजना बनाता है तो उसे लगता है कि पहले उसको अपने व्यवसाय का आकार बड़ा करना होगा, तभी वह अपनी अपेक्षा के मुताबिक लाभ प्राप्त करने में सफल हो पाएगा। कारण भले जो भी हो, लेकिन सच्चाई यही है कि यदि आपका बिजनेस बढ़िया चल रहा है तो आप उसे बड़ा करने की अवश्य सोचेंगे। तो अब सवाल यह उठता है कि उद्यमी या व्यापारी अपने छोटे बिजनेस को बड़ा करने के लिए क्या तरीके अपना सकता है। इस वीडियो के माध्यम से आज हम यही जानने की कोशिश करेंगे। यहाँ पर ध्यान देने वाली बात यह है कि जब भी आप अपने बिजनेस को बढ़ाने के तरीकों के बारे में सोचते हैं तो ध्यान में रखिएगा, ऐसे कोई तरीका नहीं है जिसे अपनाकर आप रातों रात अपने बिजनेस को बड़ा कर देंगे। हालांकि और अधिक चाहत रखने में कोई बुराई नहीं है, लेकिन अधिक चाहत के चक्कर में कोई गलत कदम उठाने में बुराई ही बुराई है। इसलिए बिजनेस बढ़ाने की चाह में कोई भी गलत कदम उठाने से बचें। यहाँ पर हम कुछ ऐसे टिप्स बताने वाले हैं आपको जिन्हें उद्यमी या व्यापारी अपने छोटे बिजनेस को बड़ा करने के लिए अनुसरण में लाते रहते हैं या फिर अपनाते रहते हैं। तो आप भी अपने छोटे व्यवसाय को बड़ा करने के लिए इन तरीकों को अपनाकर या अनुसरण कर सकते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं बताने के बारे में। मित्रों, अपने छोटे व्यवसाय को बड़ा करने का सबसे पहला टिप्स है कि अपने उत्पादों की सेवाओं में वृद्धि करें। आपका व्यवसाय आपके उत्पादों या सेवाओं पर टिका होता है। यदि अभी ये लाभ कमा रहे हैं तो इसका सीधा सा मतलब है कि ग्राहक आपके प्रोडक्ट या सर्विस को पसंद कर रहे हैं। इसलिए यही सही समय होता है जब आपकी कंपनी या कुछ और प्रोडक्ट या सेवाएं भी लॉन्च कर सकती है। उत्पादों या सेवाओं में विविधता आपके व्यवसाय में बढ़ाने में सहायक होती है। इस प्रक्रिया के माध्यम से आप अपने ग्राहकों को प्रोडक्ट या सर्विस की एक व्यापक श्रेणी चुनने के लिए दे तो पाते हैं, लेकिन यहीं पर बात खत्म नहीं हो जाती, बल्कि आपको समय समय पर ये भी जांचते रहने की आवश्यकता है कि कौन से ऐसे प्रोडक्ट हैं या ऐसी सर्विस हैं जो अच्छा कर रहे हैं। इसलिए उत्पादों या सेवाओं में वृद्धि करना भी छोटे बिजनेस को बड़ा करने का एक अच्छा तरीका है। दूसरा जो टिप्स है वह है कि अपने ग्राहकों को जानें। मित्रों, अपने ग्राहकों को जानने से मतलब सिर्फ उनका नाम, नंबर, ईमेल आईडी इत्यादि जानना ही नहीं है, बल्कि उनकी पसंद नापसंद, आपके प्रोडक्ट या सेवा में उन्हें क्या पसंद है और क्या नहीं इत्यादि जानना भी आवश्यक है, ताकि बिजनेसमैन या व्यापारी अपने उत्पाद या सेवाओं में ग्राहकों की आवश्यकताओं के अनुसार परिवर्तन कर सकें या फिर प्रोडक्ट में बदलाव ला सकें। आपको ये भी देखना है कि ग्राहक क्या चाहते हैं। इसके लिए जो भी बिजनेस कर रहे लोग हैं या जो बिजनेस करना चाहते हैं वह अपने ग्राहकों से फीडबैक, सर्वे इत्यादि ले सकते हैं और उनकी आवश्यकताओं के मुताबिक प्रोडक्ट या सर्विस विकसित कर सकते हैं। ग्राहकों को सर्वे और फीडबैक देने के लिए आकर्षित करने हेतु उद्यमी या व्यापारी चाहे तो अच्छी प्रतिक्रिया देने वाले ग्राहकों को इनाम देकर सम्मानित भी कर सकते हैं। हमेशा ग्राहक ऐसी कंपनी के प्रोडक्ट या सर्विस खरीदना पसंद करते हैं जो उनकी पसंद, आवश्यकता, समस्या का ध्यान रखती हैं और इसके लिए वे अन्य की तुलना में अधिक मूल्य देने में वे पीछे नहीं हटते हैं। इसलिए ग्राहकों की आवश्यकता, इच्छा, पसंद नापसंद को जानना किसी भी व्यवसाय इकाई के लिए अति आवश्यक होता है और आप प्राप्त डेटा का इसका इस्तेमाल अपने छोटे बिजनेस को बड़ा करने के लिए भी कर सकते हैं। तीसरा जो टिप्स है या कहें तरीका है वह है कि अपने बिजनेस की वेबसाइट बनाएं। भले ही आप भारत के किसी भी कोने से अपना बिजनेस कर रहे हो, लेकिन आज के दौर में ज़रूरी नहीं है कि वहाँ की स्थानीय जनता ही आपके प्रोडक्ट या सर्विस खरीदेगी। आप चाहें तो अपने व्यवसाय की एक वेबसाइट बना सकते हैं और उस वेबसाइट पर अपने उत्पादों और सेवाओं की न सिर्फ
डिटेल्स बल्कि उन्हें खरीदने का विकल्प भी ग्राहकों को दे सकते हैं और कोई परेशानी महसूस होने पर ग्राहकों को संपर्क सूत्र से संपर्क करने का आग्रह कर सकते हैं। वर्तमान में वर्डप्रेस और विभिन्न प्लगइन की मदद से बिना कोडिंग के भी वेबसाइट आसानी से बनाई जा सकती है। अगर आप भी वेबसाइट बनाने की सोच रहे हैं या सोचते हैं तो अगर आपको वेबसाइट बनाना नहीं आता है तो आप चाहें तो किसी वेब डेवलपर की मदद से ये काम करवा सकते हैं या फिर आप हमसे भी संपर्क कर सकते हैं। हम आपकी बिना कोडिंग के वेबसाइट बना कर दे सकते हैं और बहुत ही कम लागत में, क्योंकि वेबसाइट बनाने के कई फायदे होते हैं लेकिन सबसे बड़ा फायदा ये होता है कि दुनिया के किसी भी कोने से ग्राहक आपके प्रोडक्ट सर्विस को देख सकते हैं और खरीद सकते हैं। इसके अलावा अपने वेबसाइट में आकर्षक लैंडिंग पेज बनाकर आप गूगल एड, फेसबुक इत्यादि में विज्ञापन चलवाकर भी काफ़ी ग्राहकों को अपने प्रोडक्ट और सर्विस बेच सकते हैं। वेबसाइट होने से आपका व्यवसाय लोकेशन की बेड़ियों में जकड़ नहीं रहता है, बल्कि आपके व्यवसाय के लिए एक खुला रास्ता होता है ताकि ग्राहक कहीं से भी आ सकते हैं। चौथा जो टिप्स है रहेगी विश्लेषण का पूरा ध्यान दें। बहुत सारी बड़ी कंपनियां अपने बिजनेस को और अधिक बढ़ाने के लिए डाटा खरीदती हैं, लेकिन चूंकि आपका बिजनेस छोटा है और आप उसे ही बड़ा करने की सोच रहे हैं तो आपके लिए डाटा खरीदने में पैसे खर्च करना व्यवहारिक नहीं होगा। लेकिन आप चाहें तो आपकी अपनी वेबसाइट पर आने वाले ट्रैफिक का एनालिटिक्स आंकड़ा गूगल एनालिटिक्स के माध्यम से प्राप्त कर सकते हैं और उसके बारीकी से विश्लेषण कर सकते हैं कि किस प्रकार और कौन सी लोकेशन पर रहने वाले लोग आपके बिजनेस के बारे में क्या राय रखते हैं। और अगर आपको ये भी करना नहीं आता है तो आप हमसे संपर्क करें, हम आपके बिजनेस के लिए वेबसाइट बनाकर भी देंगे और उसका एनालिसिस भी करके बताएंगे कि कैसे होता है। इसके अलावा यदि आप गूगल एड या फेसबुक इत्यादि के माध्यम से पेड एड कैंपेन चलाते हैं तो ये प्लेटफॉर्म भी आपको आपके ऐड का सही से विश्लेषण करने के लिए कई तरह का डाटा प्रदान करते हैं। डाटा का विश्लेषण करके आप अपने प्रोडक्ट या सर्विस मार्केटिंग रणनीति इत्यादि में बदलाव करके अपने छोटे बिजनेस को बड़ा बनाने के लिए प्रयास कर सकते हैं। पांचवा जो टिप्स है या कहें तरीका है वह है कि हमेशा बैकअप प्लान तैयार रखें। आपने आम बोलचाल की भाषा में भी सुना होगा कि बिजनेस में रिस्क बहुत है। जी हाँ, बिल्कुल सही सुना है। व्यापार में जोखिम बहुत हैं क्योंकि इसे बहुत सारी ऐसी चीज़ें प्रभावित करती हैं जिनका पहले से अनुमान लगाना लगभग असंभव है, क्योंकि बिजनेस को प्रभावित करने वाले सभी चीज़ों को उद्यमी या कहें व्यापारी या कहें बिजनेसमैन कंट्रोल नहीं कर सकता है। इसलिए उद्यमी के पास एक ऐसा हमेशा एक बैकअप प्लान होना चाहिए। यह बैकअप प्लान उद्यमी को अपने व्यवसाय को उस संकट की घड़ी से निकालने में मदद करेगा। उद्यमी चाहे तो अपने व्यवसाय का पहले से बीमा करा के रखे ताकि प्रकृति या किसी तरीके का संकट खड़ा होने पर उद्यमी या व्यापारी अपने बिजनेस को बुरी तरह से प्रभावित करने से बचा सके और उसका बिजनेस बुरी तरह से प्रभावित ना हो। अगला और नंबर 6 जो टिप्स है वह है कि कभी भी ऋण या कर्ज लेने से ना झिझकें। यह सच है कि जब आप अपना बिजनेस शुरू कर रहे होते हैं और अब जब आप अपने छोटे बिजनेस को बड़ा करने का सोच रहे हैं तो दोनों स्थितियों में आपको धन की आवश्यकता तो होती ही होती है। यहाँ तक कि बड़ी बड़ी कंपनियाँ जिनका हजारों करोड़ का टर्नओवर होता है वे भी अपने बिजनेस को और बड़ा करने के लिए बैंकों इत्यादि से ऋण ही लेते हैं, क्योंकि अपने छोटे व्यवसाय को बड़ा करने में पैसा सबसे महत्वपूर्ण होता है। इसलिए यदि आपके पास अपने बिजनेस को बढ़ाने के लिए पर्याप्त पैसे नहीं हैं तो आप बैंकों या अन्य वित्तीय संसाधनों से ऋण भी ले सकते हैं। ऋण के लिए आवेदन करते समय चार्जेस और ब्याज पर भी विशेष ध्यान दिया जाना चाहिए। हर उधारकर्ता के उधार देने के नियम अलग अलग होते हैं, लेकिन क्रेडिट स्कोर एक ऐसी चीज़ है जिसे हर उधारकर्ता उधार देते समय देखता है। इसलिए अपने क्रेडिट स्कोर को अच्छा करने का निरंतर प्रयास करते हैं। और एक बात ध्यान रहे कि आप जहाँ से भी ऋण ले रहे हैं वहाँ से ध्यान रखें कि उसका ब्याज दर बहुत ही कम होना चाहिए, तभी आप उसको अच्छे से हैंडल कर पाएंगे। अगला जो तरीका है वह है कि कुशल और मेहनती स्टाफ नियुक्ति करें। किसी भी कंपनी की तरक्की या फिर कोई बिजनेस की तरक्की में उस कंपनी में या उस बिजनेस में काम करने वाले कर्मचारियों की अहम भूमिका होती है और ऐसा भी देखा गया है कि अकुशल कर्मचारियों की वजह से कई व्यवसाय और कई बिजनेस असफल भी हो जाते हैं। इसलिए यदि आप अपने छोटे बिजनेस को बढ़ाना चाहते हैं तो आपको ऐसे जुनूनी लोगों की तलाश करनी होगी जिन्हें उस क्षेत्र में काम करने में मजा आता हो,
जिस क्षेत्र से आपका व्यवसाय है। इसमें कोई दो राय नहीं है कि यदि आपकी कंपनी में कुशल और मेहनती लोग कार्यरत हैं तो आपके व्यवसाय की सफलता की संभावना काफ़ी अधिक हो जाती है। अपने छोटे बिजनेस को बड़ा करने के लिए आपको न सिर्फ कुशल और मेहनती लोगों की नियुक्त करना है, बल्कि उनकी अनदेखी और अपेक्षा से उससे बचाकर उन्हें हर समय मोटिवेटेड रखने के लिए नए तरीके खोजने होंगे। अगला जो तरीका है वह है कि सोशल मीडिया का इस्तेमाल करें। वर्तमान में सोशल मीडिया सर्वव्यापी है और भारत में भी करोड़ों लोग अलग अलग सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म से जुड़े हुए हैं। इसलिए यदि आप अपने छोटे बिजनेस को बड़ा करने का विचार कर रहे हैं तो आपको सोशल मीडिया का सही ढंग से इस्तेमाल करना होगा। जब भी आप अपनी वेबसाइट पर कुछ नया अपडेट करें, सोशल मीडिया के माध्यम से उस सूचना को अपने संभावित ग्राहकों तक पहुंचाएं। और यदि उस पोस्ट के संबंध में किसी की कोई टिप्पणी आती है तो उसका जवाब एक निर्धारित समय के अंदर अवश्य दें। उन टिप्पणियों इत्यादि को पढ़कर आपके सोशल मीडिया पेज से और अधिक संभावित ग्राहक जुड़ेंगे, जिससे हर बार और अधिक लोगों तक आप अपनी बात पहुंचाने में सक्षम हो पाएंगे। अगला तरीका है कि अपने कस्टमर सर्विस में सुधार करें। आप खुद ही महसूस कीजिए कि किसी दुकान से आपने कुछ सामान लिया, लेकिन अगले पल आपको लगा कि आपको ये नहीं बल्कि कुछ और चाहिए। आप दुकानदार के पास गए और उसने दूसरा सामान देने से मना कर दिया। क्या आप दूसरी बार उस दुकान में जाने की हिम्मत कर पाएंगे? खैर, ये तो थी दुकान की बात, लेकिन सच्चाई ये है कि यदि ग्राहक को आप खुश रखते हैं तो वह हर बार उस प्रोडक्ट या सर्विस विशेष की खरीदने आप ही के पास आता है। सिर्फ इतना ही नहीं है कि वह स्वयं आता है, बल्कि वह अपने जान पहचान और सगे संबंधियों को भी आपके वहीं से खरीदारी करने को कहता है। इसलिए ध्यान रहे कि आपका प्रोडक्ट या सर्विस कितनी भी अच्छी हो, लेकिन ग्राहकों को उससे संबंधित कोई समस्याएं आ सकती हैं या फिर कई समस्याएं आती भी हैं। तो इन समस्याओं को सुनने और उनका निराकरण करने के लिए आपके पास कस्टमर सपोर्ट टीम का होना आवश्यक है। अगला जो तरीका है, बदलावों को अपनाते रहें। जैसे कि एक दौर में कीपैड वाले फोन चलते थे और उस समय फोन मार्केट का बादशाह नोकिया हुआ करता था। बाद में स्मार्टफोन आए तो बादशाह भी बदल गया। बादशाह इसलिए बदल गया क्योंकि बादशाह ने अपने प्रोडक्ट में बदलाव नहीं किया। कहने का आशय ये है कि परिवर्तन प्रकृति का स्वास्थ्य नियम है। इसलिए हो सकता है जो प्रोडक्ट या सर्विस आपकी कंपनी आज बना रही है, कल लोगों को उसकी आवश्यकता ही नहीं हो या किसी अन्य रूप में हो। तो यदि आप भी अपने छोटे बिजनेस को बड़ा करना चाहते हैं तो आपको बदलावों के साथ अपने व्यवसाय और रणनीति में भी बदलाव लाना होगा। जिस प्रकार बाजार में रुझान हो, उन्हीं के आधार पर अपने उत्पादों और सेवाओं को संशोधित करना होगा। तभी आपका व्यवसाय छोटे से बड़े बिजनेस में परिवर्तित होने के साथ साथ लंबे समय तक टिका भी रहेगा। मित्रों, हालांकि हमने यहाँ पर छोटे बिजनेस को बड़ा करने के कुछ बढ़िया तरीके बताए हैं, लेकिन इन सब के बावजूद उपयुक्त बताया गया है कि तरीके इस बात की पुष्टि तभी कर पाते हैं जब आप कड़ी मेहनत करते हैं। और जब आप कड़ी मेहनत करते हैं और जैसे बताया गया तरीकों को फॉलो करते हैं तो आपके बिजनेस में थोड़ा बहुत न सिर्फ बल्कि बहुत कुछ बदलाव भी आएगा। इसके साथ ही बल्कि उद्यमी को अपने छोटे बिजनेस को नई ऊंचाइयों पर ले जाने के लिए समय समय पर अपनी व्यवस्थाओं में सुधार करना होता है और अपने आत्मविश्वास को बनाए रखकर निरंतर कुछ ना कुछ बढ़िया करने की कोशिश करनी होती है। मित्रों, हम उम्मीद करते हैं कि आपको हमारे द्वारा बताया गया कि छोटे बिजनेस को बड़ा कैसे करें, इस बारे में ये जानकारी आपको अच्छी लगी होगी। और यदि आपको ये जानकारी पसंद आई हो तो कृपया वीडियो लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। धन्यवाद दोस्तों, अपना कीमती वक्त हमें देने के लिए।